नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ज्ञान वापी का वीडियोग्राफी सर्वे होकर रहेगा। कहीं ताले लगे होंगे, उसको भी तोड़े जाएंगे। ये फैसला दिया जस्टिस रवि कुमार दिवाकर। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब रवि कुमार दिवाकर को यह बोलना पड़ गया कि भय का माहौल है। जाहिर सी बात है कि उस जज को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहा है कि अब किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने दिया जाएगा, ये वही गैंग है जो बताता है कि उनके पुरखों ने इस भारत को बनाया है। उसके पुरखे यानी मुगल आक्रांता। तो दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठन, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। पता नहीं वो है कि नहीं है, भगवा दिखते हैं लेकिन अंदर से वो पूरे तरह से हरामय हो चुके हैं। डीएनए मिला था कि हम सबके पूर्वज एक हैं। मोहन भागवत का बयान है। तो अब क्या मोहन भागवत ये अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि उनका डीएनए औरंगजेब से मिलता है? मैं आगे आपको बताऊंगा। वो ओवैसी कोर्ट के फैसले को खुलेआम चुनौती दे रहा है। पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर भी है, कोर्ट संविधान को मानने की नौटंकी भी करता है, लेकिन कोर्ट का फैसला उसे मंजूर नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां से खारिज होने के बाद भी ये लोग शांत नहीं बैठने वाले। उसी मोहन भागवत के नायाब हीरे इंद्रेश कुमार हैदराबाद में जाते हैं तो निजाम को सेकुलर बताते हैं। वहीं पर इन्होंने भारत को पैगंबर की भूमि बताया था। तो कंफ्यूजन आज हिंदुओं के बीच है। आप रोज सुनते हैं कि हिंदू वहां से पलायन कर गया, वहां हिंदू की हत्या हुई, किसी लड़की के साथ लफ्ज याद हो गया, किसी को सूटकेस में डाल दिया गया। तो ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हिंदू कंफ्यूजन में है। रोड एक्सीडेंट उसी का होता है जो बीच सड़क पर जाकर कंफ्यूज हो जाए। और हिंदुओं को कंफ्यूज रखने के लिए सो कॉल्ड हिंदुवादी संगठन जो है वो काम करते हैं। उनके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसकी वजह से हर जगह उनकी विजय हो रही है। ये तो मानना पड़ेगा आपको। अब जिस डीएनए की बात की जाती है, जिनके लिए की जाती है, उसका भाई, जाहिर सी बात है जब डीएनए एक है तो सारे एक ही होंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र पहुंचता है और औरंगजेब के कब्र पर फतिहा पड़ता है। भैया एक वहां फूल चढ़ाता है। अगर देखा जाए तो मजहब के अनुसार यह हराम है, बुत परस्ती है, लेकिन हिंदुओं को चिढ़ाना है तो इसके लिए करना जरूरी है। मैं शुरू से यह बात बोलता आया हूं कि मजहब के अनुसार वो हर चीज हलाल है जिससे दूसरों का नुकसान पहुंचाया जाता हो। इस दौरान उसने राज ठाकरे का नाम लिए बिना खूब निशाना साधा। जहर उगला, जैसा कि उसके लिए वो फेमस रहा है। राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि वो समय मैं तय करूंगा, जगह भी मैं तय करूंगा। मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। वो घर से बेदखल कर दिया गया। मैं वैसे लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नाम लिए बिना वो कुछ बोलने से रहा नहीं। उसके बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई, शिवसेना के प्रवक्ता, कि ये बार बार महाराष्ट्र आते हैं, चिढ़ाने के लिए आते हैं। वो औरंगजेब कोई सूफी संत नहीं, वो एक आक्रांता था, मंदिरें तुड़वाई। इसी महाराष्ट्र ने उसकी कब्र खोदी थी जहां पर ये सर झुकाने आते हैं। इनका भी हश्र यही होगा, इन्हें भी एक दिन कब्र में जाना है। अब संजय राउत जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में उसके भाषण हुए। अगर संजय राउत चाहे तो एक एफआईआर दर्ज कराए या इनकी कोई पार्टी का कार्यकर्ता कराए, उसके बाद पुलिस से वो गिरफ्तार करवा ले, लेकिन करनी सिर्फ राजनीति है। ओवैसी बंधु का वैसे महाराष्ट्र में एक्टिविटी बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि इस पार्टी के दो सांसद है, एक हैदराबाद से, दूसरा औरंगाबाद से, तो यहां इनकी एक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन जो शिवसेना आज निंदा कर रही है, उनको चुनौती दे रही है, उनके ऊपर निशाना साध रही है, ये चाहे तो आसानी से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां तो सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है, वो चाहे शिवसेना हो या कोई अन्य पार्टी हो। सभी पार्टियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
लेकिन अब कार्रवाई करेगा कौन? कोई हिंदू होता तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल में डलवा दिया जाता, बाद में उसको तारीख नहीं मिलती। लेकिन जब इस तरह की क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक हो जाता है। इतना बड़ा देश है, सारे हिंदू डीएनए मिलाने वाले तो है नहीं। मोहित कंबोज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने पूरे देश में लाउड स्पीकर बंटवाने की मुहिम छेड़ रखी है, उनका भी प्रतिक्रिया सामने आया। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर एक कुत्ता आता है और झुंड में कुत्ते इकट्ठे होते हैं और औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। मजार पे गए तो गए, वो तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहां से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ढोंगों की बात हो तो हजार मस्जिदों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की और 20-25 मंदिरों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की। अरे कौन सी ठाकरे सरकार है? अरे कुर्सी के लिए आपने पूरी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। कुर्सी के लिए आपने पूरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया और आप पूरे बॉम्बे में बैनर लगाते हैं, हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी तक ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके एमपी एमएलए, उसके जितने कुत्ते वहां मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम गालियां दी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी लाचार पुलिस है, इतनी लाचार ठाकरे सरकार है, ये लाचारी मुझे समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। ये मेरा पूरा आह्वान है ठाकरे सरकार को आज। हो सकता है कुछ लोग इसमें विवाद ढूंढ ले, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी शक्तियों से या तो सरकार निपटे या तो फिर लोगों को निपटना पड़ेगा। अगर बीमारी है तो उसका इलाज तो होना ही चाहिए। अगर इलाज नहीं होता तो महामारी का शक्ल ले लेगा, जैसा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। तो समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो ये स्थिति भारत में भी होगी और भारत में वहां से भी खतरनाक होगी। क्योंकि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने भारत को बंटवारा कराया वो भारत में ही रह गया। तो उनकी जो कुंठित सोच है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, जिसमें वो काफी हद तक सफल होते हुए दिख रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखते हैं, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।